पहाड़ों के बीच बसा हुआ था नंदगांव। शांत, सुंदर। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, जहां हर रात चांदनी की चादर बिछ जाती थी। लेकिन इस शांति के पीछे छिपा था डर। एक ऐसा डर जो हर रात गांव वालों के दिलों में घर कर जाता था। गांव वाले बताते थे एक भूतिया सड़क के बारे में। यह सड़क गांव के पास के जंगल से होकर गुजरती थी और रात होते ही यह जगह भूतों का अड्डा बन जाती थी। भूत मार्ग उसे कहते थे, भूतों का रास्ता। इस रास्ते पर जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। घने जंगल से होकर गुजरता था यह रास्ता, जहां दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। रात में तो यह और भी डरावना हो जाता था, जहां सिर्फ फुसफुसाहट और साया ही साया था। लोग कहते थे कि यहां भूतों की आवाजें सुनाई देती थीं, जो किसी को भी डरा सकती थीं। अंधेरे में इस रास्ते पर जाने की हिम्मत कम ही लोग करते थे। जो भी इस रास्ते पर गया, उसने कुछ न कुछ अजीब और डरावना अनुभव किया, और जो गए वो ऐसी कहानियां लेकर लौटे जिन्हें सुनकर खून जम जाता था। उनकी कहानियां इतनी भयानक होती थीं कि सुनने वाले की रूह कांप जाती थी। गांव के लोग रात में इस रास्ते से दूर रहने की सलाह देते थे, लेकिन फिर भी कुछ जिज्ञासु लोग इस रहस्य को जानने के लिए वहां जाते थे और लौटकर डरावनी कहानियां सुनाते थे। रमेश एक नौजवान स्कूल मास्टर, जो अपने काम के प्रति बहुत समर्पित था, ऐसी बातों पर हंसता था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था और अक्सर अपने दोस्तों के साथ इन पर मजाक करता था। वो नंदगांव में नया था, शहर में पला बढ़ा और गांव की जीवन शैली से अभी भी तालमेल बिठा रहा था, इसलिए उसे इन बातों पे यकीन नहीं था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छा रही थी, उसे काम से पास के गांव जाना पड़ा। उसने अपनी मोटरसाइकिल तैयार की और सफर के लिए निकल पड़ा। रास्ता सिर्फ एक था, भूत मार्ग। यह रास्ता गांव वालों के बीच डर और रहस्य का प्रतीक था। शाम ढलने लगी। रमेश अपनी मोटरसाइकिल पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, अंधेरा गहराता गया। जंगल की हवा भारी होने लगी और ठंडी हवा के झोंके उसे महसूस होने लगे। सन्नाटा पत्तों की सरसराहट से ही टूट रहा था। रमेश आगे बढ़ता रहा। उसके मन में हल्की सी बेचैनी थी। बढ़ते अंधेरे में उसकी हेडलाइट अकेली रोशनी थी। हर मोड़ पर उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, पर उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और सफर जारी रखा। तभी उसकी मोटरसाइकिल अचानक बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, घना और गहरा। रमेश घबरा गया। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो फंस गया था। अचानक एक आवाज आई, कोई परेशानी है बेटा? एक बूढ़ा आदमी पेड़ों के पीछे से निकला। उसने धोती पहनी हुई थी और हाथ में लालटेन थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बूढ़े आदमी ने मोटरसाइकिल ठीक की। जल्द ही इंजन फिर से चालू हो गया। रमेश को बहुत राहत मिली। उसने बूढ़े आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। देर हो रही है, बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी। जल्दी जाओ और किसी के लिए मत रुकना। रमेश ने सिर हिलाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो रात में तेजी से चला गया। बूढ़े आदमी की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। अगली सुबह कुछ गांव वालों को भूत मार्ग पर रमेश की मोटरसाइकिल पड़ी मिली। वह एक तरफ गिरी हुई थी, हेडलाइट टूटी हुई थी। वे जंगल में जाने वाले निशानों का पीछा करते गए। जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके खून जम गया। रमेश एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे मृत पड़ा था। उसका चेहरा डर के कारण जम गया था। रमेश की मौत की खबर नंदगांव में आग की तरह फैल गई। गांव वालों को बूढ़े आदमी से उसकी मुलाकात याद आ गई। वही था। वे फुसफुसाते, भूत मार्ग का भूत। गांव में दहशत फैल गई। फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। अंधेरे के बाद कोई भी भूत मार्ग पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। सड़क सुनसान रही।
एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई। साल बीतते गए। समय की रेत में कई कहानियां खो गईं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी नहीं मिटती। रमेश और भूत मार्ग के भूत की कहानी एक किंवदंती बन गई। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, हर बार कुछ नया जोड़ते हुए। यह कहानी अलाव के चारों ओर सुनाई जाती थी, जहां लोग रात के अंधेरे में एकत्र होते थे, एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाते थे। गांव के शांत दिखावे के नीचे छिपे अंधेरे की एक भयानक याद दिलाती थी। कहानी गांव के हर कोने में गूंजती थी, हर घर में एक डरावनी फुसफुसाहट की तरह। कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। वे इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी मानते थे, जो बच्चों को डराने के लिए बनाई गई थी। लेकिन जो लोग नंदगांव में लंबे समय तक रहे थे, वे बेहतर जानते थे। वे जानते थे कि इस कहानी में कुछ सच्चाई छिपी है, जो केवल अनुभव से ही समझी जा सकती है। वे जानते थे कि कुछ सड़कों पर यात्रा नहीं करनी चाहिए, खासकर रात के समय। उन सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी होती थी, जो दिल को दहला देती थी, खासकर चांद की भूतिया रोशनी में। चांदनी रात में जब सब कुछ शांत होता था, तब भी एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती थी, जो इस कहानी की सच्चाई की गवाही देती थी। भूत मार्ग की कहानी एक खौफनाक याद दिलाती है, अनजान से सावधान रहें। मदद करने वाले सभी लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं, और कुछ रास्ते एक बार यात्रा करने के बाद ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जिन्हें अनदेखा ही छोड़ देना चाहिए। तो अगली बार जब आप खुद को किसी सुनसान सड़क पर पाएं, तो भूत मार्ग की कथा याद रखें और ध्यान से सुनें, क्योंकि हो सकता है हवा आपको चेतावनी दे रही हो।